जितने भी कॉलम्स थे वो हम लगा लेते। कॉलम की जो एरिया ये हमने ब्लॉक बना दिया है, तो सिंपल मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, CO एंटर, और इधर से मैं इसे कॉपी कर देता हूँ इस कॉर्नर से, और तो मोड को मैं ऑफ रख देता हूँ। इधर भी हमारे साथ एक कॉलम जो है वो आएगा, इधर इस साइड पर भी एक आएगा इस कॉर्नर पर, और इधर भी हमारे साथ एक कॉलम जो है वो आएगा। देन इसके बाद इधर और देन इधर भी हमारे साथ कॉलम आएगा, इधर भी जितने भी कॉर्नर्स है इस सब में जो है आपने एक कॉलम जो है वो लगा लेना है। इधर भी क्लिक कर देना है, देन इधर, और इधर भी हमारे साथ आएगा। इधर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसी तरह इधर भी। ये भी हो चुका है। इसके बाद इधर मैं क्लिक कर देता हूँ, इधर भी एक कॉलम जो है वो आएगा, इसी तरह इधर। जितने भी कॉर्नर्स जो है वो आ रहे हैं, आपने इसमें कॉलम जो है वो लगा लेना है। इधर भी मैं एक लगा देता हूँ। इसके बाद इधर, और इधर तो 4.5 का वाल है तो इधर नहीं आएगा, इधर मैं लगा देता हूँ इधर, और इस कॉर्नर में भी, इसी तरह इस कॉर्नर में भी, और इधर भी। तो लगभग हमारे साथ सारे कॉलम्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह हम इसी तरह कॉलम जो है वो लगा देते हैं। इसी तरीके से आप कर सकते हो। देन इसके बाद क्या करना है, इसमें कुछ टेक्स्टिंग वगैरह जो है वो बाकी रह चुके हैं, तो टेक्स्टिंग भी कर लेते हैं हम। मैन डोर को मैं कॉपी कर देता हूँ। टेक्स्ट कैसे रखते हैं हम, तो सिंपल मैं इधर लगा लेता हूँ इसे, ये हमारा मैन डोर। इसे हम, ये भी हमारे साथ एक मैन डोर है। एंड इसके बाद क्या कर लेना है कि बेडरूम और स्कार फोर्स वगैरह इस सब के लिए भी हम टैग्स जो है वो तैयार कर लेते। इससे पहले क्या करना है, empty एंटर कर देता हूँ मैं, empty एंटर फॉर मल्टीपल टैग्स, सही है। और इधर मैं साइज़ 9 इंच रख देता हूँ, सॉरी 9 इंच, और मैं लिख देता हूँ बेडरूम। देन एंटर कर देना है आपने, और नीचे वाले जो इसका जो हाइट लेंथ ब्रेथ वगैरह होगा, तो इसके लिए हम ज़रा अलग कलर जो है वो रख देते हैं। वो हमारे साथ 12 फुट और 6 इंच बाय 11 फुट। इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, फिर बाद में हम इसे ठीक करेंगे इसके डायमेंशन के साथ। तो मैं इसे DAL एंटर कर देता हूँ। इसका डायमेंशन जो है वो चेक कर देते हैं ज़रा कि ये कितना है। ये हमारे साथ 12 फुट और 11 इंच। इधर मैं कर देता हूँ 12 फुट, और इधर मैं
11 इंच कर देता हूँ बाय। अब ये दूसरा वाला जो है ये कितना है, DA एलेंटर, इधर से इस वाल से मैं चेक कर देता हूँ इधर तक, ये हमारे साथ 11 फीट आ रहा है, तो ये ठीक है। तो देन मैं इसे क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, CO एंटर, इधर से मैं इसे हटा देता हूँ इधर, ये हमारे साथ इधर ही ठीक रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरह आप कर सकते हो। इधर में अपने जो इस बेडरूम है इसमें भी आप लगा सकते हैं इसी तरह। देन इसके बाद क्या है, हमारा जो किचन आ रहा है इसमें मैं भी ये लगा देता हूँ। देन इसके बाद क्या है, हमारा जो डाइनिंग एरिया है उसके लिए भी हम करेंगे, पर इसके बाद ये दोनों रूम तो सेम है तो इसका डायमेंशन जो है वो हम सेम रखते हैं। देन अब इस किचन का चेक कर देते हैं, DA एलेंटर, ये हमारे साथ इस डायरेक्शन में 10 फीट और इस डायरेक्शन में कितना है 8 फीट 3 इंच, 10 फीट और 8 फीट 3 इंच। इधर से मैं 10 फीट कर देता हूँ और ये हमारे साथ 0 होगा, 0 इंच। इसके मिड में मैं कामा कर देता हूँ, कामा की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर आता हूँ 8 फुट और 3 इंच। तो ये भी हमारे साथ हो चुका है। चलिए इसे हटा लेते हैं ताकि टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा ना लगे, तो ठीक है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। देन इसके बाद हमारे साथ ये टॉयलेट आ रहा है, मैन टॉयलेट है ये दोनों। ये एक हमारा ड्रेसिंग था पर ये सही ठीक है, तो चलो टॉयलेट ही है। तो मैं इसके लिए भी ज़रा अलग से बना देता हूँ, सिंपल T एंटर, और इसका हाइट जो है वो मैं 8 इंच रख देता हूँ। मैं इसके लिए टॉयलेट एंटर, और इसका साइज़ कितना था 4 फुट 11 इंच, और इसके लिए हम 4 फुट और 3 इंच। इसका कलर जो है वो हम अलग रख देते हैं, कलर इसका क्या रहेगा, तो ये ठीक है। इसे क्या कर लेना है, थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ मैं, अभी बहुत बड़ा आ रहा है तो थोड़ा सा इसे स्केल कर देते हैं। अब इसका डायमेंशन जो है वो चेक कर देते हैं, DA एंटर, इधर से ये कितना था 4 फीट 11 इंच, सही है। और देन इधर से कितना था 4 फीट और 10 इंच, तो इधर मैं 10 इंच कर देता हूँ, सॉरी 10 इंच, और ये भी हो चुका है। अब इसके बाद क्या कर लेना है कि इसे भी कॉपी कर देना है, CO एंटर, क्योंकि ये दोनों जो है ये सेम आ रहे हैं। ये भी हो चुका है। अब इस डाइनिंग के लिए भी आप अलग टेक्स्ट भी कर सकते हो और इसे भी कॉपी कर सकते हो सेम को। इसे मैं किधर लगा लूँ, इधर ठीक रहेगा, या इधर इस साइड पे RO एंटर कर देना है आपने। इसे ज़रा सा रोटेट कर देता हूँ मैं, मूव कर देना है इधर से इधर।
अब क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर देना है और इधर मैं लिख देता हूँ डाइनिंग। तो स्पेलिंग जो है गलत है, डाइनिंग का क्या स्पेलिंग है, डाइनिंग। अब ठीक है। और इसका जो लेंथ ब्रेथ है वो भी चेक कर देते हैं ज़रा। DAL एंटर। इस साइड में कितना है, 10 फीट 11 इंच। और इस साइड पे कितना है, इस साइड में तो 10 फीट है। क्या कर देना है, 10 फुट और इधर मैं कर देता हूँ 11 इंच। और इस साइड में कितना है, इस साइड में सिंपल 10 फीट। अब ये ठीक हो चुका है। अब इसे भी थोड़ा सा स्केल कर देना है, इसी एंटर करके आप इसे स्केल कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसे मूव कर देता हूँ। अब ये इस डायरेक्शन में भी ठीक आ रहा है। अगर आप इसे रोटेट करना चाहो तो इस डायरेक्शन में भी ये ठीक आएगा, क्योंकि हमने इसे स्केल कर दिया है। इस डायरेक्शन में भी ये ठीक आ रहा है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। देन इसके बाद क्या करना है कि इधर इस बेडरूम के लिए भी हम टेक्स्ट जो है वो कर देते हैं DAL एंटर। इस साइड जो है ये थोड़ा चेंज है तो इसे चेक कर देते हैं कि कितना है, 14 फुट और 1 इंच। और इस साइड पे कितना था, 14 फुट और 1 इंच। और इस साइड पे हमारे साथ सेम रहेगा 11 फीट। देन CO एंटर। इसके लिए भी हम कर देते हैं 14 फुट और 1 इंच, 14 फुट। और इधर मैं कर देता हूँ 1 इंच। और इसके बाद इधर हमारे साथ 11 फीट। तो ये भी ठीक हो चुका है। अब इधर आते हैं, इधर इसके नाम जो है वो चेंज कर देते हैं। वो किचन है हमारे साथ। हमारे साथ है, हमारा किचन हो चुका है, ये डाइनिंग हो चुका है। और इसके बाद ये है, इसे आप वेटिंग एरिया भी बोल सकते हो और लिविंग रूम भी कह सकते हो। इसका भी आप लेंथ ब्रेथ जो है वो निकाल सकते हैं। DAL एंटर। 11 फुट 3 इंच 8 इंच, 11 फुट और 8 इंच है हमारे साथ ये। और ये इधर से कितना है, 11 फुट 6 इंच। CO एंटर। इसके लिए हम ये नहीं लगाएंगे, इधर पे ये जो है कॉपी कर देता हूँ, CO एंटर। ये ठीक रहेगा इधर। ये हमारे साथ हमारा क्या है, ये लिविंग रूम में इसे क्या देता हूँ, ये भी लग चुका है। अब इस डायरेक्शन में ये कितना था, इधर से इधर तक ये कितना था, 11 फुट 1 इंच। और इस दूसरी वाले डायरेक्शन से कितना था, 11 फुट 8 इंच।
इसे भी आपने इसी तरह लगा लेना है। तो ये टेक्सिंग भी हमारे साथ हो चुकी है। अब इधर के लिए क्या करें, इसके लिए भी सिंपल DAL एंटर, इसका डायमेंशन जो है वो चेक कर देते हैं। इस डायरेक्शन में 14 फुट 1 इंच और इस डायरेक्शन में कितना है हमारे साथ 9 फुट 3 इंच। तो इसके लिए हम इसे कॉपी कर देते हैं, CO एंटर। इधर पर इस पर डबल क्लिक और ये हमारे साथ क्या है, हमारा गेस्ट रूम। स्पेलिंग ठीक है, गेस्ट रूम। इसे मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। देन इसके बाद हम इसकी जो वैल्यू है वो डाल देते हैं 14 फुट और कितना है 1 इंच, और इसके बाद बाय 9 फुट 3 इंच, और इस साइड में कर देता हूँ 3 इंच। इस दोनों को डिलीट कर देना है। डायमेंशंस जो है इस पर डबल क्लिक फिर से थोड़ा सिंगल कर देना है। इसे मैं मूव कर देता हूँ थोड़ा सा, सिंगल नहीं बस इसे डबल ही रख देते हैं हम। एंटर, और इधर से थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ये जो है ये हम ज़रा अलग कलर में रख देते हैं। तो ये भी हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, इस कार फोर्स के लिए भी कर देते हैं DAL एंटर। ये हमारे साथ कितना है, ये हमारा जो कार फोर्स आ रहा है 11 फुट 8 इंच। इस साइड से कितना है 9 फुट 3 इंच। तो सिंपल इसे कॉपी कर देते हैं, CO एंटर करके इसे कॉपी कर देना है इधर से। ठीक है, इस पर डबल क्लिक और क्या करना है, पहले तो इसे हम रोटेट कर देते हैं, RO एंटर करके रोटेशन इसका कर देते हैं, और तो मूड को ऑन रखना है। इस पर डबल क्लिक कर देना है। ठीक है, इससे ये हमें हटा देता हूँ। ये क्या है हमारा कार फोर्स, कार पार्किंग भी आप कह सकते हो, कार पार्किंग एरिया सही है। और इधर क्या करना है कि 11 फुट और 8 इंच है हमारे साथ, तो 8 इंच कर देता हूँ मैं इसे 8 इंच, और इस साइड में तो 9/3। ठीक है, तो ये हमारे साथ ये हो चुका है, ये भी रेडी हो चुका है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ इधर से, ये पेलर को भी मैं डिलीट कर देता हूँ कॉलम को। तो लगभग इसका जितना भी काम था वो हो चुका है। इसके बाद इसमें क्या करना है, इसकी जो मेरे ख़्याल से अभी इसमें कोई काम जो है वो बचा नहीं है अभी। तो अपने आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसमें इसका जो इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान है या इसकी बीम की जो ग्रिड लगाई जाती है इसकी मेट में, वो भी लगाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल कैड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं